जय श्री हरि, राधे राधे। आज हम सुनेंगे सावन महात्म्य में सुने जाने वाले 24वें और 25वें अध्याय की कथा और साथ ही में सुनेंगे तुलसी माता की कथा। तो पहले हम सुनेंगे तुलसी माता की कथा। तो प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो। बहुत प्राचीन समय की बात है। देवलोक में एक सुंदर देवकन्या रहती थी। उसका नाम था सुरमैया। उसे अपने रूप और वैभव पर बहुत अभिमान था। देवलोक में होने वाले प्रत्येक उत्सव में वह सुंदर सुंदर पुष्पों की मालाएं बनाती और देवताओं को अर्पित करती। उसे लगता था कि जितने दुर्लभ और सुगंधित फूल होंगे उतनी ही बड़ी पूजा होगी। एक दिन देवऋषि नारद देवलोक पहुंचे। उनके हाथ में भगवान विष्णु की पूजा के लिए पुष्पों के साथ तुलसी की एक छोटी सी मंजरी भी थी। सुरमैया ने तुलसी की मंजरी देखकर हंसते हुए कहा, देवऋषि, आपने इतने सुंदर पुष्प छोड़कर इस साधारण सी पत्ती को लेकर क्यों जा रहे हो? नारद जी ने कहा, सुरमैया, ये साधारण नहीं है, ये भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय तुलसी है। सुरमैया ने कहा, लेकिन मेरे पास तो स्वर्ग के सबसे दुर्लभ पुष्प हैं। क्या भगवान विष्णु उन्हें छोड़कर इस छोटे से पत्ते को अधिक महत्व देंगे? नारद जी ने मुस्कुराकर कहा, जिस दिन तुम्हें भक्ति और वैभव का अंतर समझ आएगा उस दिन तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर स्वयं मिल जाएगा। सुरमैया ने इस बात को मजाक में टाल दिया। कुछ समय बाद देवलोक में भगवान विष्णु की विशेष पूजा का आयोजन हुआ। सुरमैया ने बहुत सुंदर पुष्पों से एक विशाल माला बनाई। उसमें स्वर्ण के छोटे छोटे आभूषण भी लगाए। वह माला लेकर भगवान विष्णु के मंदिर पहुंची। उसी समय नारद जी भी वहां पहुंचे। उन्होंने भगवान के चरणों में तुलसी की एक छोटी सी मंजरी रख दी। सुरमैया ने मन ही मन सोचा, देखते हैं भगवान किसे अधिक स्वीकार करते हैं। पूजा पूर्ण होने के बाद सभी देवताओं ने भगवान की प्रतिमा की ओर देखा। अचानक एक अद्भुत घटना हुई। सुरमैया द्वारा चढ़ाई गई सुंदर माला भगवान के चरणों से गिरकर नीचे आ गई, लेकिन तुलसी की वह छोटी सी मंजरी भगवान के चरणों से हटने की बजाय और भी सुगंधित हो उठी। मंदिर में ऐसी दिव्य सुगंध फैल गई कि सभी देवता आश्चर्यचकित रह गए। सुरमैया को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने नारद से पूछा, देवऋषि, ऐसा क्यों हुआ? नारद जी बोले, क्योंकि भगवान वस्तु की सुंदरता नहीं, उसके पीछे छिपी भावना देखते हैं। सुरमैया ने कहा, लेकिन मैंने तो भगवान के लिए एक ही माला बनाई थी। नारद जी ने उत्तर दिया, तुमने भगवान को माला दी, लेकिन तुम्हारे मन में यह विचार था कि तुम्हारी माला सबसे श्रेष्ठ है। तुलसी ने स्वयं को भगवान के चरणों में समर्पित किया, यही अंतर है। सुरमैया को अपनी भूल समझ आने लगी, लेकिन उसके मन का अहंकार अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ था। उसने कहा, यदि तुलसी इतनी ही महान है तो क्या केवल तुलसी की पूजा करने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं? नारद जी ने कहा, तुलसी की महिमा समझना और तुलसी का अहंकार करना दोनों अलग बातें हैं। तुलसी हमें स्वयं का महत्व नहीं, भगवान के प्रति समर्पण सिखाती है। सुरमैया चुप हो गई। उस रात उसे एक अद्भुत स्वप्न आया। उसने देखा कि वह एक विशाल वन में खड़ी है। चारों ओर अनेक प्रकार के दिव्य पुष्प खिले हैं। उनके बीच एक छोटा सा तुलसी का पौधा था। सुरमैया ने उस पौधे को देखा और आगे बढ़ गई। तभी उसे लगा जैसे पूरा वन धीरे धीरे अंधकार में डूब रहा हो। वह घबरा गई। उसने चारों ओर देखा, उसे कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया। तभी तुलसी के उस छोटे से पौधे में प्रकाश निकलने लगा। उस प्रकाश के कारण पूरा वन फिर से प्रकाशित हो गया। सुरमैया ने आश्चर्य से पूछा, आप कितनी छोटी होकर भी इतना बड़ा प्रकाश कैसे दे सकती हैं? तुलसी ने मधुर स्वर में कहा, जिसके भीतर भगवान के प्रति समर्पण हो उसकी महानता उसके आकार से नहीं मापी जाती। सुरमैया की आंखों से आंसू निकल आए। उसने कहा, माता, मैंने आपका अपमान किया, मुझे क्षमा कर दीजिएगा। तुलसी माता ने कहा, जिसे अपनी भूल का ज्ञान हो जाए उसके लिए क्षमा का मार्ग खुल जाता है, लेकिन याद रखना, किसी पवित्र वस्तु को छोटा समझना अपने ही ज्ञान को छोटा करना है। इतना कहकर वह प्रकाश भगवान विष्णु के दिव्य रूप में बदलने लगा। सुरमैया ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। भगवान विष्णु ने कहा, सुरमैये, संसार में मनुष्य अक्सर बाहरी सुंदरता देखकर किसी वस्तु का मूल्य तय करता है, लेकिन भक्ति में बाहरी रूप नहीं, पवित्रता और भावना देखी जाती है। सुरमैया ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, अब मैं समझ गई हूँ। तुलसी केवल एक पत्ता या पौधा नहीं, आपकी भक्ति और समर्पण का प्रतीक है। भगवान ने कहा, जो व्यक्ति तुलसी की श्रद्धा से सेवा करता है, मेरे मन का स्मरण करता है और अपने अहंकार को त्यागता है, वे मेरे अत्यंत निकट हो जाता है। इतना कहकर स्वप्न समाप्त हो गया। प्रातः सुरमैया की आंख खुली तो उसने मन में बिल्कुल नया भाव था। उसने सबसे पहले तुलसी के पौधे के सामने जाकर प्रणाम किया। उस दिन से उसने अपने वैभव का अभिमान छोड़ दिया। अब
जब भी भगवान विष्णु की पूजा होती वह सबसे पहले तुलसी को प्रणाम करती और फिर भगवान की पूजा करती। और देवऋषि नारद जब भी उसे देखते मुस्कुराकर कहते, अब तुम्हें तुलसी की महिमा समझ आ गई। सुरमैया हाथ जोड़कर उत्तर देती, हाँ देवऋषि, अब मैं जान गई हूँ कि भगवान को पाने के लिए सबसे पहले अपने भीतर का अहंकार छोड़ना पड़ता है। इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि भक्ति में दिखावा नहीं, समर्पण सबसे बड़ा है। तुलसी माता भगवान विष्णु की प्रिय मानी जाती हैं और सनातन परंपरा में उनका सबसे बड़ा और उच्च स्थान माना गया है। सबसे महत्वपूर्ण, तुलसी की पूजा करते समय भी अहंकार नहीं, विनम्रता रखनी चाहिए। तो यहाँ हमारी तुलसी माता की कथा समाप्त होती है। बोलिए श्री तुलसी माता की जय हो, श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। अब हम सुनेंगे श्रावण माह महात्म्य के 24वें अध्याय की कथा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत में महात्म्य में राजा मित्रजीत का आख्यान। ईश्वर बोले, हे ब्रह्मपुत्र, पूर्व कल्प में दैत्यों के भार से अत्यंत पीड़ित हुई पृथ्वी पर बहुत व्याकुल तथा दीन होकर ब्रह्मा जी की शरण में गई। उसके मुख से वितान सुनकर ब्रह्मा जी ने देवताओं के साथ क्षीर सागर में विष्णु के पास जाकर स्तुति के द्वारा उनको प्रसन्न किया। तब नारायण श्री हरि सभी दिशाओं में प्रकट हुए और ब्रह्मा जी के मुख से संपूर्ण वितान सुनकर बोले, हे देवताओं, आप लोग डरे मत। मैं वासुदेव के द्वारा देवकी के गर्भ से अवतार लूंगा और पृथ्वी का संताप दूर करूंगा। सभी देवता लोग यादवों का रूप धारण करें। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। समय आने पर वह देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए। वसुदेव ने कंस के भय से उन्हें गोकुल पहुंचा दिया और कंस का विनाश करने वाले उन कृष्ण का वहीं पर पालन पोषण हुआ। बाद में मथुरा में आकर उन्होंने अनुचरों सहित कंस का वध किया। तब पूर्ववासियों ने आदरपूर्वक ये प्रार्थना की, हे कृष्ण, हे महायोगिन, हे भक्तों को अभय देने वाले, हे देव, हे शरणागत वत्सल, हम शरणागतों की रक्षा कीजिए। हे देव, हम आपसे कुछ निवेदन करते हैं, इसे आप कृपा करके हम लोगों को बताएं। आपके जन्म के दिन कृत्य कोई भी नहीं किया जा सकता। वह सब आपसे जानकर हम सभी लोग उस जन्मदिन पर अर्धापन नामक उत्सव मनाएंगे। अपने प्रति उनकी भक्ति, श्रद्धा तथा सौहार्द को देखकर श्री कृष्ण ने अपने जन्मदिन के संपूर्ण कृत्य को उनसे कह दिया। उसे सुनकर उन पूर्ववासियों ने भी विधान पूर्वक उस व्रत को किया। तब भगवान ने प्रत्येक व्रतकर्ता को अनेक वर प्रदान किए। इस प्रसंग में एक प्राचीन इतिहास भी कहा जाता है। अंग देश में उत्पन्न एक मित्रजित नामक राजा था। उसका पुत्र महासेन सत्यवादी था तथा सन्मार्ग पर चलने वाला था। सब कुछ जानने वाला वह राजा अपनी प्रजा को आनंदित करता हुआ उसका विधिवत पालन करता था। इस प्रकार रहते हुए राजा का अकस्मात देव योग से पंखड़ियों के साथ बहुत कलाप्रियांत सहचार्य हो गया और उनके संसर्ग से वह राजा अधपरायण हो गया। वह राजा वेद शास्त्र तथा पुराणों की बहुत निंदा करने लगा और वर्णाश्रम के धर्म के प्रति अत्यधिक द्वेष भाव से युक्त हो गया। हे मुनिश्रेष्ठ, बहुत दिन व्यतीत होने के पश्चात काल की प्रेरणा से वह राजा मृत्यु को प्राप्त हुआ और यमदूतों के अधीन हो गया। यमदूतों के द्वारा पाश में बांधकर पीटते हुए यमराज के पास ले जाते हुए वह बहुत पीड़ित हुआ। दुष्टों की संगति के कारण उसे नरक में गिरा दिया गया और वहां बहुत समय तक उसने यातनाएं प्राप्त की। यातनाओं को भोगकर अपने पाप के शेष भाग से वह पिशाच योनि को प्राप्त हुआ। भूख व प्यास से व्याकुल वह भ्रमण करता हुआ मारवाड़ देश के किसी वैश्य के शरीर में प्रवेश करके रहने लगा। वह उसी के साथ पुण्यदायिनी मथुरापुरी चला गया। वहां पास के ही रक्षकों ने उस पिशाच को उसके गृह से निकाल दिया। तब वह पिशाच वन में तथा ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करने लगा। किसी समय देवयोग से श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन व्रत करने वाले मुनियों तथा द्विजों के द्वारा महापूजा तथा नाम संकीर्तन आदि के साथ रात्रि जागरण किया जा रहा था। वहां पहुंचकर उसने विधिवत सब कुछ देखा और श्री हरि की कथा का श्रवण किया। इससे वह उसी क्षण पाप रहित, पवित्र तथा निर्मल वनमाला हो गया। वह यमदूतों से मुक्त हो गया और प्रेत योनि छोड़कर विमान में बैठ दिव्य भोगों से युक्त हो विष्णु लोक पहुंच गया। इस प्रकार इस व्रत के प्रभाव से पिशाच योनि को
प्राप्त उस राजा को विष्णु का सानिध्य प्राप्त हुआ। तत्तर्षि मुनियों के पुराणों में इस शाश्वत तथा सार्वलौकिक व्रत का पूर्ण रूप से वर्णन किया है। सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले इस व्रत को मनुष्य सभी वांछित फल प्राप्त करता है। इस प्रकार जो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन इस शुभ व्रत को करता है, वह इस लोक में अनेक प्रकार के सुखों को भोगकर शुभ कामनाओं को प्राप्त करता है। हे ब्रह्मपुत्र, वहाँ बैकुंठ में 1,00,000 वर्ष तक देव विमान में आसीन होकर नानाविध सुखों का उपभोग करके अवशिष्ट पुण्य के कारण इस लोक में आकर सभी ऐश्वर्यों से समृद्ध तथा सभी अशुभों से रहित होकर महाराजाओं के कुल में उत्पन्न होता है, वह कामदेव के समान स्वरूप वाला होता है। जिस स्थान पर कृष्ण जन्मोत्सव की उत्सव विधि लिखी हो अथवा सभी सौंदर्य से युक्त श्री कृष्ण जन्म सामग्री किसी दूसरे को अर्पित की गई हो अथवा उत्सव पूर्वक अनुष्ठित व्रतों से विश्व सृष्टा श्री कृष्ण की पूजा की जाती हो, वहाँ शत्रुओं का भय कभी नहीं होता। उस स्थान पर मेघ व्यक्ति की इच्छा करने मात्र से ही वृष्टि करता है और प्राकृतिक आपदाओं से भी कोई भय नहीं होता। जिस घर में कोई देव की पुत्र श्री कृष्ण के चरित्र की पूजा करता है, वह सब प्रकार के समृद्ध पाता है और वहाँ भूत प्रेत आदि बाधाओं का भय नहीं होता। जो मनुष्य किसी के साथ में भी शांत होकर इस व्रतोत्सव का दर्शन कर लेता है, वह भी पाप से मुक्त होकर श्री हरि के धाम जाता है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में जन्माष्टमी व्रत कथन नामक 24वां अध्याय यहाँ पूर्ण होता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, श्री कृष्ण भगवान की जय हो। अब हम सुनेंगे श्रावण मास महात्म्य के 25वें अध्याय की कथा। ईश्वर बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, अब मैं उत्तम पिठोरी व्रत का वर्णन करूंगा। सभी संपदाओं को प्रदान करने वाला यह व्रत श्रावण मास की अमावस्या को होता है। जो यह घर है वह सभी वस्तु मात्र का अधिष्ठान है, इसलिए इसे पीठ कहा गया है और पूजन में वस्तु मात्र के समूह को आर कहते हैं। अतः हे मुनीश्वर, इस व्रत का नाम इसलिए पिठोर है। अब मैं इसकी विधि कहूँगा, सावधान होकर सुनिए। दीवार को ताम्रवर्ण, कृष्णवर्ण अथवा श्वेत वर्ण धातु से पोतना चाहिए। अगर ताम्रवर्ण से पोता गया हो तो पीले रंग से, कृष्ण वर्ण से पोता गया हो तो श्वेत रंग से और श्वेत वर्ण से पोता गया हो तो कृष्ण वर्ण से चित्र बनाना चाहिए अथवा श्वेत पीत से, लाल से, काले से, हरे से वर्ण से चित्र बनाएं। मध्य में पार्वती सहित शिव की मूर्ति अथवा शिवलिंग को बनाकर विस्तार दीवार पर संसार की अनेक चीज़ों का चित्र बनाएं। चतुशाला सहित रसोई घर, देवालय, शयन घर, 7 खजाने, स्त्रियों का अंतपुर जो महलों तथा अट्टालिकाओं से सुशोभित तथा शाल के वृक्षों से मंडित हो, चूने आदि से दृढ़ता से बंधे पाषाणों तथा ईंटों से सुशोभित हो और जिसमें विचित्र दरवाजे, छत तथा क्रीड़ा स्थान हो, इन सभी को चित्रित करें। बकरियां, गायें, भैंस, घोड़े, ऊंट, हाथी, चलने वाला रथ, अनेक प्रकार की सवारियां, गाड़ियां, स्त्रियां, बच्चे, वृद्ध, जवान, पुरुष, पालकी, झूला और अनेक प्रकार के मंच, इन सब का अंकन करें। स्वर्ण, चांदी, ताम्र, शीशा, लोहा, मिट्टी तथा पीतल के और अन्य प्रकार के विभिन्न रंगों वाले पात्रों को लिखें। चारपाई, पलंग, बिस्तर, तकिया आदि, बिल्ली, मैना, अन्य और भी शुभ पक्षी, पुरुषों तथा स्त्रियों के अनेक प्रकार के आभूषण, बिछाने तथा ओढ़ने के जो वस्त्र हैं, यज्ञ के जितने भी पात्र होते हैं, मंथन के लिए 2 स्तंभ व 3 रस्सियाँ, दूध, मक्खन, दही, तकर, छाछ, घी, तेल, तिल, इन सभी को दीवार पर लिखें। गेहूँ, चावल, अरहर, जौ, मक्का, वार्तानल एक प्रकार का अन्न होता है। चना, मसूर, कुल्थी, मूंग, कंगनी, तिल, कोदो, कातसी नामक अन्न, सावा, चावल, उड़द, ये सभी धान्य पर भी अंकित करें। शील, लोहा, चूल्हा, झाड़ू, पुरुषों व स्त्रियों के सभी वस्त्र, बांस तथा तृण से बने हुए सूप आदि, ओखली, मूसल, गेहूं आदि पीसने तथा अरहर आदि दलने के लिए 2 यंत्र, चाकी तथा दरेता, पंखा, चवर, छत्र, जूता, 2 खड़ाऊ, दासी, दास, नौकर, पोष्यवर्ग,
तृण आदि पशुओं का आहार, धनुष बाण, सतघनी एक प्रकार का अस्त्र होता है, खड़ग भाला बर्छी, ढाल पाश अंकुश, गदा त्रिशूल, भिंदीपाल, तोमार, मुंदर फरसा, पट्टिश, भूषंडी, पारिग, चक्र यंत्र आदि, जल यंत्र, दावत, लेखनी, पुस्तक, सभी प्रकार के फल, छुरी, कैंची, अनेक प्रकार के पुष्प, बिल्व पत्र, तुलसी दल, मशाल, दीपक तथा दीवट आदि उनके साधन, अनेक विविध खाने योग्य शाक तथा पकवानों से के जितने भी प्रकार हैं उन सभी को लिखना है। जो वस्तुएं यहाँ नहीं बताई गई हैं उन सबको भी दीवार पर लिखना है, क्योंकि यहाँ पर सभी कुछ लिखना संभव नहीं हो पाता, क्योंकि एक एक पदार्थ के सैकड़ों तथा हजारों भेद हैं। और कितना मैं कह सकता हूँ, 16 उपचारों से इन सभी का पूजन होना चाहिए। पूजन में अनेक प्रकार के गंध, द्रव्य, पुष्प, धूप तथा चंदन अर्पित करें। ब्राह्मणों, बालकों तथा सौभाग्यवती स्त्रियों को भोजन कराएं। उसके बाद पार्वती सहित शिव से प्रार्थना करें, मेरा व्रत संपूर्ण हो। हे श्याम शिव, हे दयासागर, हे गिरीश, हे चंद्रशेखर, इस व्रत से प्रसन्न होकर आप हमारे मनोरथ पूर्ण करें। इस प्रकार 5 वर्ष तक व्रत करके बाद में उद्यापन कर देना चाहिए। इसमें घृत तथा बिल्व पत्रों से शिव मंत्र के द्वारा होम होता है। एक दिन अधिवासन करके सर्वप्रथम ग्रह होम करना चाहिए। आहुति की संख्या 1008 अथवा 108 होनी चाहिए। हे वत्स, उसके बाद आचार्य की पूजा करें और भूयसी दक्षिणा दें। इसके बाद व्यक्ति इष्ट बंधुजनों तथा कुटुंब के साथ स्वयं भोजन करें। ऐसा विधान किए जाने पर मनुष्य सभी कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। इस लोक में जो जो वस्तुएं उसे परम अभिष्ट होती हैं उन सभी को वह पा लेता है। हे वत्स, मैंने आपसे इस उत्तम पिठोरी व्रत का वर्णन कर दिया है। इस व्रत के समान सभी मनोरथों तथा समृद्धियों को प्रदान करने वाला और शिवजी जी की प्रसन्नता करने वाला ना कोई व्रत हुआ है और ना होता होगा। मनुष्य इस व्रत में दीवार पर जो जो वस्तु बनाता है उसको निश्चित रूप से पा लेता है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में अमावस्या में पिठोरी व्रत कथन नामक 25वां अध्याय यहाँ पूर्ण हुआ। बोलिए हर हर महादेव, हर घर महादेव, पार्वती माता की जय हो।